हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरण है और आज हम परसेंटेज के पार्ट 3 पे आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 151 से। 151 से और क्या नाम आगे 151 से 160 तक एक ही टाइप है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, कोई भी आप जो चाहो। और ये जो जैसे ये क्वेश्चन है तो ये मतलब कि थोड़ा सा उलझाने वाला है। तो इसमें जैसे पर थाउजेंड है तो इसलिए मैंने इसको वो किया है। तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेंगे जो आया हुआ हो। जैसे यही उठा लिया 153। तो इसमें क्या है, 2014 में इतनी थी और 2000 फिर 8% जो है इंक्रीज हुई 2015 में, और डिक्रीज हुई 35% 2016 में, और इंक्रीज हुई 17 में। तो 2000 के 17 में कितनी होगी, तो ऐसे करना है। देखो, पहले 8% इंक्रीज हुई, यानी कि 4 पे कटेगा 8 तो 25 थी पहले, अब होगी 27। अच्छा, और डिक्रीज हो गई 35%, तो ये 5 पे कटेगा। तो यहाँ पे 20 आएगा, और 5 था 35, यानी 7 इसमें से घटा दो, यानी कि 13 बच जाएंगे। और इंक्रीज हो गई 65%, तो अब यहाँ पे 20 था, अब ये 13 पे कटेगा, तो 13 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 33 हो जाएंगे ये। जब ये 33 हो गई तो फिर कहने का मतलब जो 2014 में ये थी, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी ना, वो आएगी इक्वल। जो भी यहाँ पे आएगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, 8 करोड़, जो भी था ये 8, जितनी भी हैं, जितने भी जीरो हैं उनके इक्वल रख के एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। फिर जहाँ पे जो यहाँ पे होगा उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा ही करना है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और वो क्या नाम है, फायदेमंद भी नहीं है। अब ऐसे ही ये करना है। इसमें भी कुछ बढ़ा रहा है, कुछ घटा रहा है और पूछ रहा है। और कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, जैसे अब ये कर लिया हमने। नंबर ऑफ स्कूल इन सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन। देर 125 स्कूल थे और पॉपुलेशन उनकी इतनी थी। इन 2023 नंबर ऑफ, देखो अब क्या है इसमें, 160 में जो नंबर ऑफ स्कूल है ना, वो नंबर ऑफ स्कूल वो इक्वल किसके इक्वल है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी के पॉपुलेशन के इक्वल है। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ स्कूल थे 125 थे, 125 स्कूल थे 2020 में, 125 थे। और 2023 में कितने हो गए, वो 180 हो गए। तो अब हमें बताना है कि सिटी जो है, पॉपुलेशन जो है वो कितनी इंक्रीज हुई। देखो, ये पहला रेशो था, ये सेकंड रेशो है, ये n1 था, ये n2 है। तो पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, इनको पहले तो 125 से 180 हो गए ये। तो कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है लगभग 55 बढ़ा है ना। तो 55, 180 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, और इसको वो कर दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, 9 से इसको डिवाइड कर लेना, तो आंसर आ जाए अपना उतनी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना इसका, तो फिर इसलिए इसको जितनी उनमें वृद्धि हुई है इतनी। 1 मिनट, कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 125 नीचे आएगा, सॉरी 125 नीचे आएगा, और 55 ऊपर आएगा। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 चौक 44, तो 44% आएगा इसका आंसर। तो अब आ गया इस पे 161 से 165 तक एक ही टाइप है। जो भी आपका मन करे वो क्वेश्चन कर लेना। अ, ये सारे के सारे जो हैं उससे होंगे, क्या नाम है, देखो अब ये है जैसे पॉपुलेशन किसी विलेज की जो है 5500 है। नंबर उनके जो मेल हैं उसमें इतना है और फीमेल इतना है, और पॉपुलेशन इतनी हो गई, देन द पॉपुलेशन इज इतनी। तो उसमें इतना इंक्रीज हुआ, इसमें इतना इंक्रीज हुआ, तो पहले इनकी इंक्रीज की ही जो हमने वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 5500 की 5500 का 15% कितना हो जाएगा। और क्या नाम है, अब देखो पहले तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ लगभग 500 से बेस्ट तक गए हम, तो ये 744 इंक्रीज हुआ है। और 15% इसका निकाल लेंगे तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। और इसका जब निकाल लेंगे फीमेल का, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इनको जब उससे करके मल्टीप्लाई, जितना बचेगा वो इसका रेशो आ जाएगा, वो ऐसे करना है। तो आप समझे नहीं शायद, अब बता देता हूँ मैं। जैसे
मेल था, एक फीमेल था, उसकी उसमें 10% इंक्रीज है, जैसे 161 कर रहे हैं हम, 10% इंक्रीज है, इसमें कितना है, फीमेल में 8% इंक्रीज है, 8% इंक्रीज दिया है। तो और ओवरऑल है 9, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया, एक रेसो एक आ गया यहाँ पे। और कितना दिया हुआ था इसने, 8,000 टोटल दिए हुए थे, 8,000 अपन में जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000, तो 4,000 आंसर अपना ही आ जाएगा। ऐसे ही ये निकाला, बस इसने नंबर नंबर में दे दिया था तो हमने नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। ऐसे ही ये दोनों होंगे, ये भी एक नंबर में दिया हुआ है, इसलिए यही होगा। अब जैसे आ गए हम अपनी 7 टाइप में, प्राइस पे और प्राइस कंजप्शन इस पे आ गई। तो 166 से 168 तक एक टाइप है, तो करते हैं इसको। तो क्या हुआ कि जो बसाल्ट का प्राइस जो है 20% जो है डिक्रीज हो जाए, और क्या नाम है 160, जब साल्ट का जो है प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो जाए ना, तो कंजप्शन को कितना परसेंट इंक्रीज होना पड़ेगा जब एक्सपेंडिचर सेम हो। तो सबसे पहले तो आप वो कर लो, क्या नाम है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, देखो ये प्राइस होता है, कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू में कंजप्शन। अब प्राइस हमें दिया हुआ है 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि 5 था तो 4 हो गया। अब ये तो सेम है, यहाँ पे तो सेम आएगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, ये 4 से 5 हो जाता है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 4 से 5, यानी कि 25% इंक्रीज हो गया। 4 से 5 तो 25% इंक्रीज होता है ना, तो बस वही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। ऐसे ही ये करने दोनों, कोई सा भी आप क्वेश्चन कर लेना। अब जैसे इसमें 20% इतना हो गया, तो हाउ मच परसेंट कंजप्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी, बस वही है। 20 था पहले, 18 हो गया, तो 18 से 20 से होना पड़ेगा, तो फिर वही है। अब आगे चलते हैं। इफ़ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज रिड्यूस बाय 20%, अगर कंजप्शन जो इंक्रीज होगी तो फिर टैक्स पे क्या, ये वैसे करना है जैसे एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो ओवरऑल पूछ रहा है क्या इसने, बस वही आएगा इसलिए। अब कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये भी आसानी होगा, ये भी कर लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं, देखो प्राइस पर कितना बढ़ा है, 175% बढ़ा है, तो कंजप्शन को कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए कि एक्सपेंडिचर जो है 133% ही बढ़े। देखो 100 था हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस, जो शुरू में प्राइस था 100 था, वो हो गया अब कितना, 175 हो गया, 175% हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, मेरा एक्सपेंडिचर है वो मेरे पास केवल 133% बढ़े, 175 ना बढ़े, 133 बढ़े, तो कितना कम होगा ये 175 से, तो 175 है, डिवाइड में कितना कम है 175 से, 5 में से 2 गए 2, और 17 में से 4 आ जाएगा, 42 कम है, तो गुणा में 100 आ जाएगा। तो बस ये वही ऐसे ही निकालना है बस ये। अब इसमें से क्या नाम है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 6 42, 6 चौके 24, 24 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही निकालने हैं। कोई भी आप क्वेश्चन उठा लो, जैसे अभी ये उठा लूँ मैं, क्या था कि 20% जो द प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज 20%, और बट वाई डिसाइडेड टू एक्सपेंडिचर, मतलब कि वही अभी 120 हो गया, फिर 115 हो गया, तो कितना परसेंट कंजप्शन मुझे रिड्यूस करनी चाहिए, बिल्कुल सेम सवाल था ये। और ये भी वही है, मतलब कि सारे के सारे टाइप आगे 180 तक सेम ही है। देख अपना 179 में देख लेते हैं। जैसे द प्राइस ऑफ राइस जो है डिक्रीज हो गया 25%, 25% जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देयरफॉर परसेंट, देखो 25% डिक्रीज हो गया, प्राइस था, प्राइस 25% डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि 4 था तो 3 हो गया, और कंजप्शन सेम है, नो क्या नाम है, ये प्राइस था, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपना सेम है, तो मैंने क्या कहा था, ये 3 से 4 होगी बस, और कुछ नहीं, उल्टा हो जाएगा इसका। अब 3 से 4 होगी तो कहने का मतलब एक पार्ट की तरह बताया उसने कि एक जो है पहले, अब जो है 30 किलो जो है वो क्या नाम है, वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि 30 किलो, यानी कि एक पार्ट ही बढ़ा, और 30 किलो, यानी कि एक पार्ट जो है वो 30 किलो के इक्वल है। कंजप्शन में 30 किलो ज़्यादा आ गई, तो एक पार्ट 30 किलो के इक्वल है। अच्छा, तो फिर हमारे टोटल तो एक्सपेंडिचर था 5400, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था पर केजी, देखो अब 1 किलो में 300 है, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये इसमें 90 आ जाएगा। 90 हमारी कंजप्शन होगी, 90 कंजप्शन होगी,
और फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। अब कंजप्शन में पानी आ गई 90, एक्सपेंडिचर है 5400 है, तो इससे नोची का 5400 है, तो इससे एक से एक गई, ये 60 आ जाएगा अपना आंसर, 60 पर केजी। जब इसको 90 जीरो से जीरो गई, नोची का 54, 60 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। 180 से 183 तक एक टाइप है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 181 में क्या है, ये भी आसान है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटका है, तो फिर कोई बात नहीं, इनको आप मार्क कर लेना। जैसे मैं जिनको बताता हूँ, जैसे 181 था इसको मार्क कर लेना, 185 को मार्क कर लेना, और 175 को नहीं, 175 तो मैंने कर लिया था, अरे यार। और एक ये था, हाँ, 158 को मार्क कर लेना, बाकी तो मैंने कर लिए हैं सारे। तो चलो करते हैं आगे। अब जैसे ये कर लेंगे हम, ये आया हुआ भी है CHSL में जो इंक्रीज है वो इतना हो गया, तो वही बात है इसमें, ये तो हम उससे कर लेंगे x+y से। और ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि जो कैटेगरी थी सिनेमा की, वो 20, मतलब कि वो टिकट है वो 20 रुपये है, 20 रुपये की टिकट है। प्राइस जो है रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ व्यूअर इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, यानी कि प्राइस है, एक कंजप्शन है, जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगी कितनी 40%, यानी कि 5 थी तो 7 हो गई। टोटल अर्निंग जो है 20% क्या नाम इंक्रीज हो गई, अर्निंग जो है मतलब कि अर्निंग जो है 20% इंक्रीज हो गई, तो कितनी होगी वो, क्या नाम है, अर्निंग यहाँ पे आएगी, इनकम जैसे मतलब कि वो कितनी होगी, 20% इंक्रीज हो गई, यानी कि 5 से 6 हो गई। तो अब इनको कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू में कंजप्शन। अब ये क्या होगा, ये अपनी आ गई 5 से 6 आ गई, और ये आ गई कितनी, प्राइस क्या नाम कंजप्शन कितनी आ गई, 5 से 7 आ गई, तो ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी, तो 5 था 35, और ऊपर से नीचे आएगा हमेशा, जब भी जो इक्वल होगा, ये इक्वल वाला होता है, तो ये ऐसे आके इधर ही रुक जाएगा, ये 5 था 35 और 5 का 30, तो 7 और 6, यानी कि एक पार्ट जो है डिक्रीज हुआ है 7 में से, और एक पार्ट किसने, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, इसने 20 दी हुई थी, जो कैटेगरी है मतलब टिकट है वो एक है, तो यानी कि 20 पार्ट डिक्रीज होगा, 20 जो है डिक्रीज होएगा, तो काटेंगे जब इसको, 2 से 14, ये बच जाएगा 6 अपोन में, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। थैंक यू गाइज, आज हम यहीं तक करेंगे 151 तक, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब कि ऐसे ही मैं इनको ब्रेक डाउन करता रहूँगा, और क्या नाम है आपको बताता रहूँगा कौन सी टाइप कैसे है, कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा आपने मतलब कि अवॉइड करना है। थैंक यू गाइज।